तो मैं आगे गई, मैंने इनको बताया। इनकी सैलरी इतनी थी भैया कि ये जब मेरे एजुकेशन के लिए लोन लेने गए थे ना, तो बैंक वालों ने मना कर दिया ओह! कि आपकी सैलरी पे हम लोन नहीं दे सकते। जी। तो प्रभु ने मेरा खर्चा उठाया और मैंने बीएससी नर्सिंग इनकी सैलरी से ही की। मुझे नहीं पता था हनुमान जी कौन है, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, ओह! मुझे नहीं पता कौन थे वो। तो आते ऊपर से और आके नीचे खड़े होते हैं, और मैंने उनसे कोई पहचान नहीं मांगी, मैं एकदम से उठ के मैंने उनके पैरों को पकड़ लिया, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, घर में सदा पुत्र का वास रहे। और ये आशीर्वाद ऐसा आशीर्वाद था ना कि आज भी मतलब साफ सुनता है मुझे, ऐसा नहीं कि कोई धुंधला था या कुछ भी था। फिर वो कह रहे हैं कोई परेशानी तो नहीं हुई, मेरे मन में ऐसा भाव आया कि जी। कोई परेशानी तो नहीं हुई। और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं बड़ा भाई बैठा हूं ना, मैं हमेशा बुलाता रहूंगा। और ऐसी फीलिंग आई हुई जैसे मैं अपने घर आ गई हूँ, मैं अपने मायके में आई हूँ। बहुत कि मैंने मतलब उन्होंने मुझे बहन माना नहीं है, वो सच में मतलब मेरे भाई हैं। तो मैं प्रभु से शिकायत करती हूँ कि मैंने इतना वीरवार का व्रत रखा है, प्रभु मैंने आपसे बोला था कि मुझे अपने जैसा पति देना, हुँ। आप कौन सा वो करते हो कि आपने मुझे ऐसा पति दिया है। समाज, सोसाइटी, आप बुरा करोगे तो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे और अच्छा करोगे तो भी कुछ ना कुछ वे तो हाँ जी। कहेंगे। तो ये मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा क्योंकि कई बार हम समाज के प्रेशर में होते हैं। चलिए आप तो पढ़े लिखे हैं, आप अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, मगर पता नहीं समाज को क्या होता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत जय स्वागत। श्री राम जी, बजरंगबली जी को जो आपके पीछे है। धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए और इनिशिएटिव ले रहे हैं आप अपना समय निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आगे बढ़ने से पहले पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। और मैं इस टाइम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं एमएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी इस टाइम 10th क्लास में है, क्या और छोटी बेटी जो है भैया वो 4th क्लास में है, और 2 साल 5 महीने का मेरे पास एक बेटा भी है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये हमारा सौभाग्य होगा आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनना। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। हाँ जी भैया, जैसे कि हम लोग सनातनी हैं तो पूजा पाठ में बचपन से ही मिलता है। जी। ठीक है। तो भैया बचपन से था, माहौल ठीक था, पापा करते थे पूजा। मम्मी का इतना नहीं था, क्योंकि घर में ऐसा था कि एक ने पूजा कर ली वो सबके लिए विश मांग ही रहे हैं। ओके। तो इस तरह था। हाँ जी। तो मम्मी ईयरली जो करते थे वो करते थे, तो उन्हीं पापा से हमने सीखा। बचपन में पूजा पाठ करना सीख लिया था, व्रत कैसे रखना है सब कुछ सीख लिया था। तो भैया ऐसे ही करते करते अपना हम बड़े होते हैं, ठीक है, जोत बत्ती धूप बत्ती के साथ बड़े होते हैं। तो अब बारी आती है जब मैं प्लस टू पास कर लेती हूँ। जी। प्लस टू पास कर लेती हूँ, बीएससी में एडमिशन लेती हूँ, बीएससी में एडमिशन लेती हूँ, वहां देखती हूँ प्लस टू मैंने मेडिकल से करी होती है। ओके। बीएससी में एडमिशन लेती हूँ तो भैया वहां देखती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो मतलब लेफ्ट आउट करके जा रहे होते हैं बीएससी छोड़कर। किसी का एमबीबीएस में नंबर बढ़ रहा है, किसी ओके। का बीएमएस में नंबर बढ़ रहा है, ओहो। मतलब सबके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। अब कहीं ना जी। कहीं मुझे लगता है मेरे नाम के भी आगे डॉक्टर चाहिए। मैं पापा से बात करती हूँ, बीएससी करने में मन नहीं लगता, छोड़ देती हूँ बीएससी। पापा से बात करती हूँ, मिडिल क्लास से थी, मतलब मिडिल जी। क्लास फैमिली से थी। फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, 4 भाई बहन थे जिसमें सबसे बड़ी मैं ही थी।
तो पापा कहते नहीं मैं नहीं करा सकता, मेरे बस का तो नहीं है। और बीएससी मैं छोड़ चुकी थी, गैप हुँ, आ गया था 1 हुँ, साल का। और मतलब अपनी जो सेविंग थी, फार्म भरती थी, एमबी पीएमटी का फार्म भर रही थी, बिना कोचिंग के तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, जी, हिम्मत हार चुकी थी। फिर भैया ऐसा होता था कि उस टाइम पे ऐसा था कि जब कोई अपनी दुकान वगैरह की प्रचार करते ना, पैम्पलेट हुँ, बनाते थे, तो उसमें ना वो हनुमान चालीसा और हनुमान जी की जी, आरती, गणेश जी की आरती, इस तरह से कुछ करते थे। हमारे घर में हनुमान जी की ऐसी कोई खास पूजा नहीं थी, ना कोई फोटो, हुँ, ना कोई चालीसा कभी पढ़ी भी नहीं थी। तो एक दरवाजे पे ना नॉक करके एक आदमी वो दे जाता है। ओके, तो मैं देखती हूँ तो उसमें गणेश जी की आरती थी, श्री कृष्ण भगवान जी की आरती थी, हनुमान चालीसा थी और हनुमान जी की आरती, और आगे उसके जो ऐड थी वो थी। राइट, मैं उसको देख के मंदिर में रख देती हूँ। तो एक आधी बार मैंने वैसे ही पढ़ लिया था हनुमान चालीसा, खड़े हो गए, अच्छा पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ, हुँ, पढ़ना, हुँ, जब लोग इतना वो बोलते हैं, पढ़ लिया। भैया कुछ नहीं समझ में आया, हनुमान चालीसा में एक लाइन समझ में आई, छूट ही बंदी वहां सुख होए। हुँ, तो वो लाइन शायद भगवान जी ने ट्रिगर कर दी थी यहाँ पर। अब मतलब करना मुझे आगे डॉक्टरेट था, तो मैंने अपने घर में फिर भी फाइट तो हम करते ही हैं कि कुछ जी, करो, भाई एडमिशन करवाओ, हम पीएमटी का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ करो। राइट, तो पापा ने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया, मैं नहीं करवा सकता। जी, मैं रो रही थी और रोते रोते एकदम से याद आया हनुमान चालीसा की वो लिखी हुई लाइन, छूटे ही बंदी हुँ, वहां सुख होए। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या नहीं करना। मैंने आंसू पोंछे, मंदिर में भी नहीं बैठी, हुँ, घर के कोने में चुपचाप बैठी, जहां मुझे कोई ना देखे, कोई ना देख कुछ कर मतलब तंग करे। और मैं मुझे ऐसा था कि 7 बार पाठ लिखा उसमें कि 7 बार 7 दिन जो पाठ करेगा उसको वो मिल जाएगा जो वो चाहता है। तो भैया बस वो अनकॉन्शियस माइंड से मैंने 7 दिन 7 बार पाठ किया, वो बुक रख दी मैंने और उसको फिर भूल गई कि मुझे कुछ चाहिए भी। फिर ऐसा होता है कि फार्मेसी के फार्म भरे जाते जी, हैं। जी, फार्मेसी के मैंने अपने ब्रदर से लाके फार्मेसी के फार्म भरवाए और चलो मेरा एडमिशन बहुत गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। जी, और कुछ सर्टिफिकेट बनवाने थे जिसमें 3 दिन का टाइम मिलता है, वो भी बन जाता है। वो मुझे पता है प्रभु की कृपा से ही बन रहा था। हुँ, मैं उनको थैंक यू कर रही थी। पर होता है ना कि मैं तो मैंने किसी के आगे बखान नहीं करा, ये प्रभु करे। मैंने कहा हाँ जी, आप लोग सारे मुझे बहुत हेल्प कर रहे हो, बहुत राइट, अच्छा। तो मैं भी चलो एफर्ट्स ले रही थी कि चलो ले रहे हैं तो ले रहे हैं एफर्ट्स, है ना? जी, जी, तो जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में दिख रहा है वो है। अब क्या होता है भैया, पढ़ाई शुरू हो जाती है मेरी। हुँ, गवर्नमेंट कॉलेज में चली जाती हूँ, टॉप कॉलेज मिलता है, चली जाती हूँ फार्मेसी करने के लिए। वहां पर कुछ मैंने अपने सर्टिफिकेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लगवा रखे थे, जो कि वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लगते हैं। तो ऐसा होता भी है कि ना बच्चे इधर-उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मैंने कहा क्या कर राइट, रहे हो? क्या हुआ? कह रहे तुझे नहीं पता क्या? मैंने कहा क्या? कह रहे वो सर्टिफिकेट चाहिए था। तो मैंने कहा प्राइवेट से बनवा लो ना जाकर। कह रहे पागल हो क्या? गवर्नमेंट से बनता है। ओके, मैं भैया सन चुप खड़ी। मैं कहा प्रभु इतना नजरबंद करते हो आप? मेरी फाइल क्लोज और उसमें सारे प्राइवेट सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। ओह! भैया मैं उस दिन पहली बार उनके सामने हाथ जोड़ी और मैं समझ गई कि ये आप ही ने करा है। सच में। और भैया वो मैं फार्मेसी करके निकल गई, बच्चों की एडमिशन तक कैंसिल हुई हैं। और मैं आज तक याद करती हूँ, जब मुझे याद आता है ना कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं वहां पर, कैसे नजर बंद हुआ, कैसे फाइल बंद हुई, वो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद भैया ठीक है, प्रभु ने करा, बच्चे हैं भूल गए, आगे बढ़े अपनी लाइफ में। विष्णु जी की भक्ति में ज्यादा करती थी। जी, विष्णु जी मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, उनकी भक्ति में फिर से लग गए। आफ्टर प्लस 2 फिर शादी हुई, शादी जी, होने के बाद अपनी अच्छी फैमिली में आए। फिर प्रभु ने फैमिली भी ऐसी दी मुझे जिन्होंने मुझे आगे पढ़ाया। ठीक ओके, है, मैं नर्सिंग करना चाहती थी, हाँ जी। जी, फार्मेसी तो एक जरिया था, शायद प्रभु हुँ, का जरिया था मुझे इस फैमिली में देने के लिए। जी, 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 सच बताऊं तो मैं आगे गई, मैंने इनको बताया, इनकी सैलरी इतनी थी भैया कि ये जब मेरे एजुकेशन के लिए लोन लेने गए थे ना, तो बैंक वालों ने मना कर दिया ओह! कि आपकी सैलरी पे हम लोन नहीं दे सकते। जी, तो प्रभु ने मेरा खर्चा उठाया और मैंने बीएससी नर्सिंग इनकी सैलरी से ही करी, विदाउट लोन। विदाउट और अभी भी एमएससी जो कर रही हूँ भैया, जी, अभी मैंने रिसेंटली एडमिशन लिया है। एक दिन पहले तक मेरे पास फीस नहीं थी और शनिवार को मैंने इनको ऐसा बोल दिया कि मैंने जुबान दे दी है कॉलेज में कि मंडे को मैं फीस लेकर आ रही हूँ, मैं कहाँ से करूंगी, आप सेविंग नहीं तोड़ रहे हो। जी, कहते टेंशन मत ले, उन पे यकीन कर, सब हो जाएगा। भैया सैटरडे नाइट में मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग में मैं हुँ, सपने में देख रही हूँ, ये अभी रिसेंट की बात है बिल्कुल ही, कि मैं लाल फूलों के बगीचे में घूम रही, जी, लाल फूल है और उसमें बहुत खुश होकर घूम रही। मैं उठती हूँ, मैंने कहा आज तो ना मन बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा लाल फूलों के बगीचे में घूम रही थी मैं। तो कहते अच्छी बात है भैया। 2 घंटे के बाद ये कहते हैं तुम्हारी फीस की पेमेंट हो गई है मेरे पास, अवेलेबल है इस टाइम, जिससे हमने पैसे लेने थे उन्होंने पैसे दे दिए, कल जाके आप अपना एडमिशन करवाओ।
तो भैया इस तरह से इन्होंने मेरा सारा खर्चा उठाया। आपने बीएससी कभी की थी? सर बीएससी मैंने आज से 10 साल पहले करी है। 10 साल पहले। हाँ जी, 2015 में पास आउट हूँ मैं। देखिए, आप पर बड़ी कृपा है और आपकी जो जर्नी है ना, ये कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एक होती ना तड़प, गोल जीवन में सपने, चलिए ज़िम्मेदारी आई, मैं समझ सकता हूँ कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, कहीं न कहीं देखिए माँ-बाप भी मजबूर होते हैं, कई बार आर्थिक रूप से हुँ, हम ऑब्वियसली आपके भाई-बहन भी मतलब सबका एक साथ पालन-पोषण करना और हाँ इसमें कई जी। बार चैलेंजेस होते हैं और हमारे लाइक जो कॉलेजेस हैं या मतलब आपको पता है कि भई आर्थिक रूप से हम कई बार पहुँच नहीं पाते हैं, तो सपने अधूरे रह जाते हैं। मगर हनुमान जी की कृपा तो थी आप पर, भले जो शत का आपने साथ जो भी है, मगर आपने भाव से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ अभी कुछ रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, 7 दिन जो भी आपने किया, अगर छूट ही बंदी, बंदी यानी जेल या मात्र कारागार नहीं होता, ये जीवन का संकट हो या कोई काम रुक रहा हो, उसके लिए भी 100 बार पाठ किया जाता है। आप जो भी करें, आप 1 बार करें या 100 बार, सच्चे हृदय से अगर आप पाठ कर रहे हैं, प्रभु सुनते हैं। तो उन्होंने आपकी वो प्रार्थना सुनी कि चलो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे आप बढ़ते गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो वो अधूरा सपना पहली बात तो प्रभु नहीं चाहते थे कोई लोन पे आप पढ़ाई करें, यानी आपके हाँ जी। जो जो भी अर्थ आ रहा था यानी जो पैसे आ रहे थे उसी में आपका वो बीएससी हो गया और अभी एमएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कई लोगों की इंस्पिरेशन है आपकी ये जर्नी बल बुद्धि विद्या अगर इसका महत्व समझ गए ना प्रभु बल देते हैं यानी कॉन्फिडेंस बुद्धि देते हैं यानी बुद्धि योग देते हैं ताकि हमारी स्मरण शक्ति बढ़े हम जीवन में कुछ करना चाहें जिसके माध्यम से हमें विद्या प्राप्त होती है तो हर एक चीज सिंक्रोनाइज है आपके जीवन में तो हम भले समय आगे पीछे हो मगर वो सपने पूरे करते हैं प्रभु यहाँ तक आपका बहुत ही जो अनुभव है इंस्पिरेशनल रहा फिर जैसे जैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ती गई हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़ता गया और क्या क्या अनुभव हुए प्लीज बताएं। फिर भैया ये मेरी पढ़ाई क्या हो गया। अ, उसके बाद ऐसा होता है एक एक्सपीरियंस और मैं बताती हूँ आपको हम्म, अपना कि जब मैंने प्लस टू बीएससी कर ली हम्म, बीएससी के टाइम मेरे पास एक बेटी थी। हम्म, आफ्टर बीएससी मैंने फिर सेकंड बेबी हम्म, चांस लिया फिर मेरे पास दूसरी बेटी आई। बहुत अच्छा है मतलब कि हम दो बच्चों के साथ बहुत खुश थे। जी ठीक है। तो मैंने अपनी दूसरी बेटी की भी परवरिश करी पर पता नहीं हमारी सोसाइटी को क्या होता है कि मतलब बेबी हमारे पास है ना परवरिश तो हम कर रहे हैं ना। जी तो आप ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो कि हम कुछ कमी है हमारे पास कुछ कमी नहीं है ठीक है हम जो प्रभु दे रहे हैं। मतलब मैं भी पढ़ी लिखी हूँ हम्म, लड़कियां भी पढ़ लिख कर अच्छे पोस्टों पे बैठ रही हैं। जी पर वो फिर भी ऐसे दिखाते हैं कि नहीं एक होना चाहिए चाहे कुछ भी। हम्म, चलो कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा कि भगवान से मतलब हम कहते थे कि भगवान अच्छी नौकरी वगैरह दे दो बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे दो ये सब कुछ दे दो। तो भैया समाज थोड़ा-सा इस काम में हमें तंग करता है और ऊपर से ऐसा था कि हम 4 भाई-बहन थे मैंने पहले बताया। तो मेरे घर में एक मेरी सिस्टर है एक मेरे मेरे भाई के बाद है, तो उसके बाद मैंने एक बेटा उसको दे दिया था, जी ठीक है? और मेरी भाभी के पास कोई बेबी बॉय नहीं था, छोटी भाभी आई उनके पास नहीं था और मेरे पास भी नहीं था। हम दोनों मेरे पास 2 बेटीज़ हो गई थी, भाभी के पास भी 2 बेटी और जो छोटी भाभी थी उनके पास, तो फैमिली में नहीं थे। तो लोगों के थोड़ा-सा बिहेवियर बढ़ने लगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रभु है ना, सब देख लेंगे। तो हाँ, कृष्ण भक्ति भी करते थे उस टाइम तक। ओके वही ना कि अनकॉन्शियस माइंड था, जी नहीं पता था कहाँ से क्या मिल रहा है। जी माता जी की भी भक्ति करी हमने, सब कुछ करा। तो फिर ऐसे एक दिन मन में ख़्याल आता है कि क्यों ना हनुमान जी का व्रत रखूँ। तो हनुमान जी का तो मैंने सोचा कि यार बड़े नियम होते हैं इनमें तो ऐसे-ऐसे करना तो यूट्यूब पे सर्च करा, नियम हम्म, देखे। मैंने कहा चलो जैसे करवाएँगे प्रभु वैसे हम्म, देखेंगे। है ना? ऐसा तो नहीं होगा गुस्सा तो नहीं होंगे और गुस्सा होंगे तो नहीं ऐसा नहीं होगा मतलब मनमाना ही नहीं कि गुस्सा होंगे। राइट तो भैया थोड़ी मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी रहते थे मेरे साथ, मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी और उस टाइम में वर्किंग भी हो गई थी, जॉब जी भी मिल गई थी मुझे। मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी, मैंने व्रत रखना शुरू कर दिया, मैंने डर-डर के 11 व्रत रखे। हम्म, और अब हमारा जो समाज है ना, वो डर को बढ़ाता है। अब वो क्या कहते हैं, जब मैं कॉलेज आती थी ना एज़ अ टीचर बन के क्योंकि जी आफ्टर प्लस 2 मैंने एज़ अ ट्यूटर नर्सिंग ट्यूटर जॉइन कर लिया था बीएससी जी सॉरी आफ्टर बीएससी एज़ अ नर्सिंग ट्यूटर मैंने ओके जॉइन कर लिया था। हाँ जी। तो वो क्या कहते हैं, "अरे मैडम आप क्यों मंगलवार का व्रत रख रहे हो? मत रखो, लड़कियाँ नहीं रखती मंगलवार का व्रत।" मैंने कहा, "अच्छा आप चुप रहो, आपको भगवान जी ने आके हम्म, बताया कि नहीं रखते हैं।" फिर चलो वो बात होगी। फिर आप हेयर वॉश क्यों करते हो? बाल ना धोया करो आप।
मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बाल ना धोऊं? आज मैं व्रत रखी हूँ, आज मैंने प्रभु के सामने बैठना है, और प्रभु मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो बताओ उनका कितना मन दुखी होएगा। मैं तो धोऊंगी। मैंने कहा मैं तो नहीं मानती ये बातों को। तो इस तरह से बड़े सारे थे। हाँ, उसमें एक चीज जरूर था कि मतलब चलो अपना मन का वो होता है। मुझे ये भी कहते थे मैडम नॉनवेज ना खाया करो, तो वो कहते थे मैडम जैसा नॉनवेज खाओगे ना तो जैसा अन्न खाओगे वैसा क्या हुँ, कहते हैं उसको, तन बनेगा, नहीं मन मन बनेगा। होगा। तो मैं कहती थी कि मन नहीं बनेगा, तन बनेगा। ठीक है, आप नॉनवेज खाओगे ना तो आप गलत बोलते हो कि मन बनेगा, मन तो आपके कर्मों पर है, तन बनेगा। ठीक है, अपने कर्म अच्छे लगो, मन वैसा हो जाएगा। और तन पे डिपेंड करता है नॉनवेज खाने से। तो भैया मैं नॉनवेज खाती थी उस टाइम, ओके, मैंने नहीं छोड़ा। पर वो कि मैं व्रत मैंने अपने कंटिन्यू रखे उसी हिसाब से। कोई खास नियम नहीं, जैसे हो रहा था करी मैंने। 11 जैसे ही मंगलवार के व्रत पूरे करे, उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी नाइट में। और सोमवार की नाइट को उद्यापन हुँ, की तैयारी करके सो गई तो रात के टाइम मैंने सपने में क्या देखा है कि एक बड़े लंबे चौड़े से, बड़े अच्छे से व्हाइट कलर के हनुमान जी आते हैं। मुझे नहीं पता था हनुमान जी कौन है, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ, ओके, मुझे नहीं पता कौन थे वो। तो आते हैं ऊपर से और आके नीचे खड़े होते हैं, और मैंने उनसे कोई पहचान नहीं मांगी, मैं एकदम से उठ के मैंने उनके पैरों को पकड़ लिया। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, घर में सदा पुत्र का वास रहे। और ये आशीर्वाद ऐसा आशीर्वाद था ना कि आज भी मतलब साफ सुनता है मुझे, ऐसा हुँ, नहीं कि कोई धुंधला था या कुछ भी था। मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार रात ना मैंने पता नहीं कौन है सपने में, मैंने ऐसे ऐसे देखा और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, घर में सदा पुत्र का वास रहे। मैंने कहा हो ना हो वो हनुमान जी ना हो। तो कह रहे अच्छी बात है। तो चलो वो हो गया। उसके बाद भैया फिर हम शाम को जाते हैं मंदिर में अध्यापन करने के लिए। अध्यापन करने के लिए जाते हैं तो वहां मम्मी के घर से फोन आने लगता है कि सिस्टर को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है ओके, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। जी, हाँ जी। तो हमने कहा ठीक है मम्मी, हम भी उद्यापन करने के लिए आए, उद्यापन करके बात करते हैं आपसे। जैसे हम उद्यापन करते हैं, फोन पे फोन बज रहा होता है, उद्यापन खत्म होता है, हम वही मंदिर के प्रांगण में ही खड़े होते हैं, हम बात करते कहते हैं कि बेटा हुआ है। हमने हुँ, कहा अच्छी बात है बेटा हुआ है। मैंने उनको बताया मैंने सपना भी ऐसा ऐसा देखा था, वो तुम्हारे लिए देखा था सपना, जी, सपना मेरा पूरा हो गया। भैया हम अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल सपना पूरा हो गया था वहां तक। जी, फिर ऐसा होता है कि जब मैं मंदिर जाती थी ना तो मेरी एक आदत है, सॉरी जब मैं कॉलेज जाती थी ना तो हुँ, मुझे मंदिर जाने की बड़ी आदत थी। रास्ते में मैंने पर्स में वो दीवा दुवा जो भी रखना ना, जी, जी, एक जी, रख लेना, एक कॉर्नर बना रखा था और जाना। और हस्बैंड मेरे ऐसे ही जाते थे, वो हुँ, कोई नहाते नहीं थे, कोई ब्रश नहीं करते थे, बस सोए उठे और हुँ, चले गए। तो वो मना करते कि नहीं मैं तो नहाया, मैं तो नहाया भी नहीं हूँ। तो मैं कहती थी सोना कोई पाप थोड़ा ना है, सारे ओके, सोते हैं, सोने में कौन सा पाप है। मैंने कहा राइट, भगवान कहते पाप मत करो, वही नहीं कहते तुम सो मत। जी, तो कहते अच्छा ऐसा है। मैंने कहा और क्या, मैंने कहा वो नहीं देखते, जी, चलो मेरे साथ। तो मैं जाती थी और साथ में हमने जल चढ़ाना, साथ में हमने सारा पूजा जी, पाठ सारा भाव करना। भैया 2 या 3 दिन हम गए होंगे हम। मतलब जल चढ़ाया हमने शंकर जी पर। और एकदम से ऐसा आता है कि मुझे पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिल्कुल ही। ओके, और जबकि कोई उम्मीद ही नहीं थी कहीं से। हुँ, ठीक है, मेरी बेटी, बड़ी बेटी 14 साल की हो चुकी थी उस टाइम तक। ओके, हाँ, हाँ जी, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो हमने प्रभु से कहा कि प्रभु अब जो आप दे रहे हो उसको पूरे मान-सम्मान के साथ देना। जी, ऐसा नहीं हो कि वो आप उसको समाज में दो और हम उसको समाज में वो मान-सम्मान ना दिला पाएँ। जी, उसका मान-सम्मान अब आपके हाथ में, और हमसे कोई पाप मत करवाना जी, गलती से भी, बिल्कुल, कि हम उसको दुनिया में लाने के बाद किसी भी तरह का अनादर करें। जी, ये अब आपको देखना है। आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, हम रखेंगे इसको, पर अब मान-सम्मान आपके पास है। जो जी, आपने दे रखा था वो भी अच्छा है, आप ये दे रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। जी, और भैया उसी टाइम ना सपना याद आता है एकदम से कि हुँ, वो सपना था। चलो ठीक है, फिर भी नॉर्मल है, सपना आता हुँ, आता है ना? तो क्योंकि कुछ ऐसा भक्ति वाला माहौल था नहीं कि कोई मुझे कह सके कि नहीं वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हुँ, था। ठीक है? तो अब मैं कहती हूँ, अब वो थोड़ा क्रेविंगनेस होती है ना कि पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। जी, तो मैं प्रभु से पूछती हूँ, प्रभु ये तो संकेत दे दो कि क्या है? अब जो राइट, तीसरा बेबी मेरे पास आ रहा है वो क्या है? तो भैया मैं सपने में ना लाल-लाल टमाटर देख। तो फिर मैंने सोच के कहती, मैं कहा लाल-लाल टमाटर देखे, मैं कहा प्रभु लाल दे रहे हैं इस बारी, जी, आप चिंता मत करो लाल आएँगे। तो भैया जैसे मैंने बताया कि हम नॉनवेज खाते थे, हुँ, उस टाइम भी नॉनवेज खाते थे, कुछ मेहमानों को पता लगा, हुँ, घर पे आए खुशी में, हमने नॉनवेज बनाया, पहली बार खाया, खाती ब्लीडिंग हो गई। नहीं पता लगा क्या कारण है ब्लीडिंग का। 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते तक वेट करी, तो ब्लीडिंग हुई फिर ठीक हो गई। हुँ, सेकंड टाइम फिर ऐसा ही होता है, थोड़े दिन के बाद फिर गेस्ट आते हैं।
फिर वेलकम में फिर वही नॉनवेज बनाते हैं हम लोग, फिर खाते हैं साथ में, फिर ब्लीडिंग होगी सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम ब्लीडिंग होती है भैया, टेंशन हो जाती है जी, कि भैया बार बार ब्लीडिंग क्यों हो रही है। हम जाते हैं, हम डॉक्टर के पास में जाने की तैयारी हुँ, कर लेते हैं। तो अभी आफ्टरनून का यही टाइम हो रहा था, मतलब 2 बजे का टाइम था, तो हम मतलब मैं सो रही थी। उस टाइम मैं देखती हूँ कि मैं हनुमान मंदिर में घूम रही हूँ। हुँ, तो मैं, और वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी है, बहुत बड़ी सी मूर्ति है, जी, और छोटे-छोटे से वानर स्वरूप वहाँ पर हनुमान जी काफ़ी सारे हैं। जी, तो मैं उठती हूँ और मैं अपने 5 बजे उठती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ जी, कि ऐसे-ऐसे करके मैंने सपना देखा है। तो अब क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, चलो मंदिर वहाँ हॉस्पिटल तो जाना ही है, चलो। अगर नहीं जाएँगे तो लोग कहेगा कुछ अब तो ऊँच-नीच हो गया, तो फिर ऐसे-ऐसे मतलब लोग बोलेंगे। और प्रभु ने से भी हमने बोला कि प्रभु पाप नहीं करवाना, तो किसी जी, तरह की हमने कोई गलती नहीं करनी है जी, बिल्कुल भी। हमने कहा ठीक है। हम गए, डॉक्टर ने पूरा शेड्यूल बना के दे दिया हमें, और जो इंजेक्शन लगने थे, मतलब 4-5 इंजेक्शन पूरा अच्छे से कर दिया, हुँ, और हमें बता दिया इस डेट को आना है। अब सेकंड टाइम जब नेक्स्ट टाइम जब हुँ, जाना था भैया, सेम यही शेड्यूल फॉलो होता है। आफ्टरनून में सो रही होती हूँ कि शाम को जाना है मैंने आज डॉक्टर के पास। फिर मैं क्या देखती हूँ कि आम का बगीचा है, जी, और उस आम के बगीचे में ना मुझे 3 आम साफ दिखते हैं, जिसमें से एक आम बहुत बड़ा है। हुँ, 3 आम का गुच्छा दिखता है, जिसमें से एक आम बहुत बड़ा है। और मैं उस आम के पकड़ के तो मैं तोड़ूंगी। तो वो आम हल्का हल्का सा लाल हो रहा है, पक रहा था वो आम। मैंने कहा ये आम तो मैं तोड़ूंगी, ये आम मुझे चाहिए। और मैं ऐसे बोलती हूँ और देखती हूँ भैया कि ना एक बड़ा लंबा चौड़ा सा आदमी है, और वो चेयर पे बैठा हुआ है सामने, जैसे वो रखवाली कर रहा है और मैं डर जाती, मैं कहा नहीं ये मारेंगे, अगर मैंने तोड़ा तो ये मारेंगे। जी, और मैं छोड़ देती हूँ वहां से, और छोड़ के मैं तब मेरा सपना खुल जाता है। फिर मैं उनसे बताती हूँ, मैंने कहा ऐसा है, बगीचे में आम लगा हुआ है, फल ठीक है, फल की रखवाली हो रही है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो मैंने कहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम उन पे छोड़ेंगे। कहते बिल्कुल, अब हम उन पे छोड़ेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाते दोबारा वहां पर। तो ये प्रेगनेंसी में फिर ऐसा होता है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी में टाइम नजदीक आ रहा होता है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मतलब होता ही है कि कब होएगा, अब 9वां महीना लगने को हो गया, अब बेबी आ जाता। तो इसके लिए प्रभु आते हैं, दर्शन देते हैं, मैं देखती हूँ मेरे घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ है और वो सामने खड़े हैं। जी, इस बार वो किसी अपने का रूप लेके आते हैं, मैं उनको पहचान रही होती हूँ कि वो हुँ, अपना बेबी लेने आए हैं। और मैं नीचे बेसमेंट में जाती हूँ, मेरे घर में बेसमेंट है और पूरी आग लगी हुई है, बेसमेंट रेड हुई पड़ी हुई है, और उसमें आग में एक छोटा सा बच्चा वानर जी, स्वरूप बैठा हुआ है, ऐसा हाथ पैर मोड़ के ऐसे करके बैठा। और मैं उसको कह रही आजो बाहर आ जाओ, आ जी, जाओ बाहर आ जाओ। तो वो नहीं आ रहा बाहर, तो मैं कह रही हूँ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा बताओ। नहीं आ रहा, मैं ऊपर थी, मैं कहा नहीं आ रहा बाहर। फिर मैं उठती, मैंने कहा वो भी समय, हाँ उसमें मैंने ये देखा कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जी, ये दिखा दिया प्रभु ने कि अभी नहीं है, समय हुआ है, अभी नहीं आएगा, पर उसकी ग्रोथ ही दिखा दी प्रभु ने मुझे, ओके, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। हाँ जी। और मेरी जो पूरी डिलीवरी थी भैया, वो नॉर्मल उसमें थी, डॉक्टर ने कहा था हम नॉर्मल करवाएंगे। क्या बात! हाँ जी, नॉर्मल करवाएंगे। तो अब मैं जब डिलीवरी नजदीक आती है, उसमें 1 हफ्ते पहले मैं क्या देखती हूँ हुँ, कि कहीं पे ना मिट्टी की खुदाई हो रही है, हुँ, कस्सी वगैरह लोग चला रहे हैं, और वहां से राम जी की एक मूर्ति निकली है। ब्लैक कलर में राम जी हैं, मैं जी, दर्शन करती हूँ। मैं 4-5 बजे का टाइम होता है, मैं हुँ, इनको बताती हूँ कि मैंने ऐसे-ऐसे देखा राम जी की जो मूर्ति हुँ, निकली है। तो मैंने कहा आज हम मंदिर जाएँगे, आज हम उनको लंगोट वगैरह चढ़ा कर आएँगे, प्रसाद चढ़ा कर आएँगे। कह रहे हैं हाँ ठीक है। भैया नेक्स्ट ट्यूसडे को जहाँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, वहाँ मेरी सिजेरियन डिलीवरी होती है। हुँ, वही जो मैंने देखा ना हथियार समझ कस गया। खुदाई हो रही है, वो सिजेरियन डिलीवरी होती है। और 5:45 से वही सपने वाला टाइम, जी, 5:45 पे एकादशी का दिन मंगलवार, और हुँ, बेबी बॉय होता है मेरे पास। पुत्र का जन्म, क्या बात हाँ जी। है! अच्छा, और भैया बर्थ मार्क भी दिया उन्होंने, क्योंकि वही विश्वास अविश्वास वाला खेल चल रहा था मेरे साथ। जी, तो उन्होंने बर्थ मार्क भी दिया, तो जो देखता है ना बेबी को कहता है हुँ, ये तो हनुमान जी है। मैंने कहा हाँ बस ऐसे ही है। बहुत बड़ी कृपा हुई आप पर, विशेष कृपा कह सकते हैं आप और एक बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव हुआ। देखिए, समाज, सोसाइटी आप बुरा करोगे तो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे और अच्छा करोगे तो भी कुछ ना कुछ वे तो हाँ जी। कहेंगे। तो ये मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा क्योंकि कई बार हम समाज के प्रेशर में होते हैं। चलिए आप तो पढ़े-लिखे हैं, आप अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। मगर पता हम्म, नहीं समाज को क्या होता है, वो कई बार अपने ही होते हैं जो कोई ना कोई वहम हमारे दिमाग में डाल देते हैं या कोई अनजाना डर हमारे दिमाग में डाल देते हैं या कोई पूजा-पाठ जैसे आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो,
तो रोक टोक दी जाती है, बाल नहीं धोने, ये नहीं करना, वो कई बार बहुत सारे भ्रम है इस समाज में, जिसके कारण कई ऐसे दंपत्ति है जो कहते हैं ना असमंजस, यानी मतलब अंदर ही अंदर वे घुटते हैं, क्या करे क्या हाँ ना जी, करे। हम अब कई बार हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के बावजूद सवाल आते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ये हाँ डिसीजन जी, सही है, ये करे वो कर। देखिए, आप बेटी कहें या बेटा, एक ही है, ये तो है एक ये। ही हूँ। मगर ये जो पुरानी सोच वाले कहें या जो भी है, मैं ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे चार चार पांच पांच बेटे हैं और माँ बाप को संभालने वाला कोई नहीं, ऐसे भी घर हैं। हाँ और जी, ऐसे भी घर हैं जहाँ पे मात्र एक बेटी हो जो माता पिता की सेवा कर रही है। तो सही है तो बात है। माता पिता का ही अंश है, बेटा हो या बेटी। मगर आप बेट देखिए, समाज को चुप कराने के लिए, बाकी सबको अपने सवालों के जवाब दिलाने के लिए, प्लस आपकी जो मन की इच्छा थी, ये मतलब ऐसा समझिए प्रभु द्वारा दिया गया प्रसाद है आपका बेटा, देखा जाए। ये प्रशांत है भैया, यस। क्योंकि इन जो मेरे बेटे का जन्म हुआ 2024 में हुआ है, 20 फरवरी को। जी। ओके। और 2000 आई थिंक जनवरी में ही 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना हुई है। बिल्कुल। यस। हाँ जी। और भैया जब ये मेरे बेटे का जन्म हुआ भैया, मेरी शादी को 14 साल पूरे हुए थे। ओहो, समझ गया। तो और उन्होंने वो राम जी के दर्शन कराए, तो फिर बिल्कुल। मेरे मुंह से ये निकला कि प्रभु ने राम जी दिए हैं, वनवास काट रहे थे ये। और एक बात बहुत प्यारी लगी कि आपकी ये जो जर्नी थी ना, वो जर्नी शुरू होने से पहले ही उन्होंने आपको संकेत देना शुरू कर दिया। जब आपकी बहन को बेटा हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आपको पता भी नहीं था कि आप प्रेग्नेंट, आगे आपकी जर्नी क्या होने वाली है जीवन में, क्योंकि उनको तो सब पता है ना, वे तो परम पिता है। तो आगे क्या होने वाला है उनको तो सब पता था। तो पहले से जो संकेत मिले वो सब आपके अनुरूप थे। जैसे, हाँ, एक चीज, जैसे नॉनवेज वाली बात है, जैसे वो एक। वो भी बताऊंगी हाँ। भैया, वो भी छुड़वा दिया उन्होंने, लहसुन प्याज भी हाँ, छुड़वा दिया। प्लीज प्लीज बताए, कंटिन्यू कर, हम सुनना चाहेंगे। नॉनवेज भैया उन्होंने ऐसा छुड़वाया कि तब तक मैं आपसे कनेक्ट हो चुकी थी। ओके। ठीक है। तो भैया थोड़ी फिजिकल मैं ठीक नहीं रहती थी, हेल्थ इश्यूज थोड़े से रहते थे मेरे साथ। तो आपकी वीडियोस को देखकर मैंने संकल्प लेना सीख लिया था। जी। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब मैं एक संकल्प लेती हूँ, और संकल्प मैंने लिया किसी और चीज के रिगार्डिंग था। जैसे हम अपने पेरेंट्स हमने जिद करते हैं ना कि मुझे तो वही खिलौना चाहिए, जी जी पर जी। वो कहते हैं नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम कुछ और ले लो। सही बात। ठीक है, तो वो वाला मेरे साथ सीन चल रहा था। मैंने किसी और चीज के लिए शर्त रखी थी कि मुझे तो वही चाहिए। तो प्रभु ने वो ना देके मुझे सब कुछ दे दिया। क्या बात। और वो मुझे पता है कि अभी थोड़ा पेंडिंग में रखा है, जब देंगे बहुत अच्छा देंगे। तो वो भैया मैंने संकल्प लिया नवरात्रों में लास्ट ईयर, जो अपने अक्टूबर वाले नवरात्रे आते हैं, उसमें मैंने 5 दिन का संकल्प लिया। और उसी टाइम मेरा अयोध्या जाने का प्लान बन गया था। अरे तो मैंने सोचा कि हाँ जी, क्या। 5 दिन का संकल्प लेती हूँ। छठे दिन मैं उनके लिए प्रसाद बनाऊंगी, घर में घर के लड्डू बना के अपने हाथ से लेकर जाऊंगी मैं। जी। और 7वें दिन मुझे वहां पहुंच जाना था। मैंने पूरी प्लानिंग ऐसे कर दी थी। 5 दिन का मैंने संकल्प लिया। 5 दिन मैंने सिर्फ आई थिंक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जो 5 दिन पूरे, जो छठा दिन होता है, सुबह का सारा काम खत्म करके मैं सोचती हूँ थोड़ा आराम कर लेती हूँ, शाम को जी उठूंगी तो प्रसाद बनाना शुरू करूंगी अब। जी मैं जैसे ही लेटती हूँ भैया, मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड नॉनवेज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सपने में देखती हूँ मैं जी नॉनवेज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं इनको कह रही हूँ कि आप फिर नॉनवेज लिए है, मना किया था ना आपको। तो कह रहे कुछ नहीं होता। तो इतने में ना वो जो पानी होता है ना, गंदा पानी, वो फेंकने के लिए जाते हैं कहीं जी। पर आगे की साइड। वहां से ना एक वानर जी बड़े गुस्से में आते हैं, और बहुत ओके। मतलब गुस्से में एकदम से झपटते हैं इनके ऊपर। और मैं भी भाग के कमरे में आती, भागो भागो काट लेंगे ये। और शीशे का दरवाजा है, दोनों बेटियां मेरी बाहर रहेगी और मैं अंदर रहेगी। तो कह रहे हैं बच्चों जल्दी अंदर आओ। मैंने कहा डरो मत, प्रभु है, कुछ नहीं कहेंगे, ये कुछ नहीं कहेंगे। और बच्चे मेरे स्टक हो जाते हैं एकदम से। जैसे उन्होंने वो ऊपरी चीजें दिखाई मुझे कि इन चीजों से ऊपरी चीजों का इफेक्ट होता है। तो जब मेरी आँख खुलती है तो मैं इस चीज को समझ लेती हूँ कि हाँ ये प्रभु ने सारा दिया। अच्छा, जब मैं सोती हूँ ना, और मैंने कहा कि मैं फिजिकली ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है भैया। मैं एकदम से खड़ी हो गई, मेरे हाथ पैरों में कोई दर्द नहीं, सारे दर्द गायब। मैं हैरान कि दर्द कहाँ गया, अभी तक तो इतना दर्द था। मैं कहा प्रभु आज के बाद नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए भैया। और इसके पीछे एक कारण और ये भी है कि मैंने जब से उनका भोग लगाना शुरू करा, हनुमान जी का मैंने भोग लगाना शुरू करा, तो हनुमान जी ने मेरे ऐसे विचार करे कि तुम मुझे तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हो, फिर तुम ऐसी स्मेल वाली चीजें क्यों खाते हो, इसमें से बदबू आती है।
तो भैया वो उसमें से मार्क में फ्रूट की खुशबू आ रही है, अपने आप ही आ रही है, मन कर रहा है फ्रूट खाने का। और उन चीजों से बदबू में कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तुम मुझे अच्छी चीजें खिला रहे हो तुम भी अच्छी चीजें खाओ, तुम क्यों ऐसी चीजें खा रहे हो। तो वो सारी मैंने फिर वहां से खत्म कर दी। अच्छा। और अर्थराइटिस की सारी प्रॉब्लम खत्म, प्रभु के लड्डू बनाए मैंने, और सारे लड्डू में मैंने तुलसी पात्र डाले, क्या? वो पैक किया, उस दिन रात को 2 बजे तक बैठ के बनाए। नेक्स्ट डे फिर मुझे ये नहीं पता था कि अगर हम संकल्प के बाद मानव जी के दर्शन होते हैं तो संकल्प हमारा पूरा होता है, इस बात को उस टाइम मुझे पता नहीं था। फिर हमारी अयोध्या की जो ट्रेन होती है, अभी जिस लड़की को मैं साइड बैग जो लेडीज बैग होता है मैं वो भी नहीं टांगती थी, और मैंने उनका पूरा प्रसाद अपने कंधे पे ऐसे टांग के और मैं मतलब स्टॉप तक ले गई पूरे 1 किलोमीटर। क्या? और मेरे हस्बैंड भी इतने हैरान, उनसे वो बैग नहीं उठ रहा था, और जिस बैग को ओहो! मैं लेके गई मैं खुद इतनी हैरान, ये कैसे हो रहा है ये। तो मैंने कहा मगर प्रभु ने रिकवरी में लगा दी है, मैं कहा जल्दी जल्दी रिहेबिलिटेशन हो रहा है, मगर सब सही? खत्म होने वाला है अब। मैं कहा स्टार्ट हो गया, मैंने कहा रिकवरी ना बस। तो लेके गए वहां तक हम लोग, मतलब रास्ते में मतलब काफी, और हुँ, मतलब उन प्रसाद के अलावा भी हाथ से जो लड्डू बना के लेके गई थी बेसन के, उसके अलावा मैंने बहुत कुछ चीजें ले ली थी। जी। लेकर गए हम लोग, अयोध्या पहुंचे, पहुंचते ही जो मन में उमंग था वानर जी दिखने लगे, खिलाना पिलाना शुरू हुँ, कर दिया हमने। तो होटल का रूम लेते हैं, तो तब मुझे नहीं पता होता कि रूम किस जगह पे लिया है। तो हुँ, इवनिंग में अंधेरा हो जाता है, 7-8 बज जाते हैं। हम थोड़ा घूमने के लिए जैसे निकलते हैं, सामने ही हनुमानगढ़ी मंदिर। हुँ, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है वहां का भी, हनुमानगढ़ी मंदिर देखकर। तो वो भी प्रभु ने बुलावा मतलब भेजा होता है, जब मैं बड़ी उदास थी ना तो एकदम से सरप्राइज मिलता मुझे कि हुँ, चलो अयोध्या चलते हैं। और तभी मुझे रिसेंटली पता होता है हनुमानगढ़ी मंदिर का, उससे पहले मुझे नहीं पता था हनुमान जी के बारे में, अयोध्या के जी। हनुमान जी के बारे में। मैं बड़ी खुश होती थी, हस्बैंड कहते चलो, मैंने कहा नहीं सरयू नहा कर ही जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। और भैया बिल्कुल भी भीड़ नहीं, हुँ, बिल्कुल खाली। इतना क्या बात सुनते थे भीड़ है, बिल्कुल खाली, कुछ भी है! भीड़ नहीं। तो सरयू नहाते हैं रात को, जब तक आते हैं टाइम हो जाता है, हम फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाते हैं, बड़े आराम से चले जाते हुँ, हैं ऊपर मंदिर में। मैं अपना प्रसाद भी चढ़ाती हूँ मंदिर में, और एक अलग से ना पॉलिथीन में मैंने प्रसाद ले रखा जी, था, जी, जी, और उस पॉलिथीन में रखने के बाद एक कैरी बैग में भी डाल दिया था, जी, जिससे कि कोई तंग ना करे कि क्यों लेके जा रहे हो मानव जी को, क्यों खिला रहे जी, हो। अब जिसने खिलाना है वो तो कोई ना कोई बहाना लेके पहुंच ही जाएगा किसी जी, ना किसी तरीके से। तो वो कर रखा था मैंने। तो हम जाते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं, तो ऊपर में जाकर थोड़ा क्राउड हो जा रहा था उस हुँ, दिन में, और फर्स्ट टाइम गई थी। तो मैंने ऐसे ही प्रभु से कहा, मैं कहा प्रभु आपके घर में आई हूँ, बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने ऐसा बोला उनसे हुँ, कि प्रभु मुझे तो डर लग रहा है, मैं आपके घर में आई हूँ, मुझे डर लग रहा है। ऐसा बोली, और मैं उनके सामने एक चबूतरा बैठा हुआ है, वहां पर लोग राम नाम का जप कर रहे थे। मैं बैठते तो थोड़ा सा करती, मैं कहते प्रभु मैं तो घर जाके ही कर लूंगी राम नाम का जप, हुँ, मुझे तो डर लग रहा है आपके घर में आकर। जी, मैं ऐसे बोलती हूँ, और बोल के मैं वापसी के लिए जैसे निकलती हूँ, तो मैं जब वो मिठाई लेके गई थी ना हुँ, लड्डू, वो मैं ना खोल रही होती हूँ देने के लिए, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पर क्यों दे रहे हो, जी, यहाँ पर तो देखो पहले इतने सारे लड्डू पड़े हैं, ये वानर तो खा भी नहीं रहे हैं, जी, यहाँ पे मत दो, वहां पर दो जहाँ पर वो खा लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने वो वापस से बंद करके वापस ले जाने की तैयारी कर दी। भैया 2 ही स्टेयर नीचे उतरी थी। वैसे वहां पर कोई वानर छीन चपटा करता नहीं है, बहुत अच्छे वानर है वहां के। जी, आते हैं पीछे से खींच लेते हैं वो, ओह! और मैं छोड़ देती हूँ प्रसाद। भैया पता नहीं कहाँ से इतने सारे वानर आते हैं, इतने सारे वानर आते हैं, नहीं, और सब एक एक दो दो लड्डू लेके गायब, हाँ, सारे चले जाते हैं। और मुझे एक दो वहां के लोग कहते आपका सामान छीने, मैं कहा नहीं मेरा नहीं था, उन्हीं का था, नहीं उन्हीं खाता के लिए था। लेकर आई थी, मैं लेकर जा रही थी वाले। तो हस्बैंड कहते वो कह रहे थे रात भर बैठकर बनाई है, वापस क्यों लेकर जा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया तो बात भैया एक, हाँ जी, तो वो वहां ऐसा होता है, तो फिर हम वहां से आ जाते हैं। उसके बाद भैया फिर हम राम मंदिर जाते हैं। है। जी, तो भक्त का जैसा भाव वैसे दर्शन है, जी, मैं वो भी बताती हूँ आपको। जी, वहां राम मंदिर में जाते हैं, वहां हम लोग सीता रसोई में प्रसाद खाते हैं। सीता रसोई के सामने ना एक पेड़ है, उसमें ना जी, बड़े सारे वानर हैं। अब जी, मेरे हस्बैंड के वैसे भाव, वो मुझे कह रहे साइड होके बैठो सबको, नहीं तो ऊपर से ना वो बाथरूम कर देंगे। मैंने कहा जी, कभी सुना है कि उन्होंने कभी बाथरूम करा हो। मैं जी, कहा ऐसा नहीं होता, आप ऐसे मत बोलो। ये जी, फिर भी बार बार नहीं, रिस्क क्यों लेना, आप साइड हो जाओ। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वैसे ही कर रहे थे। तो इवनिंग में ऐसा होता है कि हम जहां से जा रहे थे ना निकल के, ऊपर एक ऐसे करके ना कुछ बोर्ड सा लगा होता है जैसे दुकानों का, उसके ऊपर वानर बैठे होते हैं। मेरे हस्बैंड जैसे क्रॉस करते हैं वो बाथरूम कर देते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, आशीर्वाद मिल गया, आपने यही मांगा आपको यही मिला। मैंने कहा जो जो मांगता उनको वही मिलता है। मैं कहा बहुत नसीबे वाले हो। तो मैंने कहा वो उनकी थोड़ी सी आपके साथ शरारत है, ठीक जी, है, जैसे आपने बोला वो आपको मिल गया। जी। तो मैंने कहा ये भी आशीर्वाद है, इसका वो मत लो। तो एक ये अयोध्या का बहुत अच्छा तो अनुभव आप था पहली मेरे बार गए हस्बैंड का। थे अयोध्या?
हाँ जी, पहली बार गई थी। रामलला के फिर दर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके कैसा फ़ील हुआ आपको? भैया मत पूछो, बहुत अच्छा मतलब राम जी तो ऐसे लग रहे हैं कि आप वो देख रहे हैं हमें, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं, ढूँढने की ज़रूरत नहीं हमारे ज़्यादा। जी, हाँ जी, वो तो हमें बहुत देख रहे हैं बस। पहला स्टेप रखते वो सामने ऐसे खड़े हैं, सच बताऊँ मैं। हाँ, फिर भैया मैंने जब पहले दिन उनसे शिकायत करी थी ना कि प्रभु आपके घर में तो आके डर लग रहा है, हुँ, तो दूसरे दिन ऐसा होता है मॉर्निंग में उठते ही, नहीं आज भी चलो, आज भी चलना है। हुँ, तो दूसरे दिन भी हम लोग जाते हैं, सारा रास्ता क्लियर मिलता है, हुँ, मंदिर में कोई भीड़ नहीं होती। उस दिन हुँ, धूप थोड़ी-सी थी, तो मैं कह रही मैं कहा आज तो धूप भी है। तब ना हमें एक आदमी मिलते हैं, हमारे साथ-साथ चल रहे होते हैं, वो सफ़ेद-सफ़ेद कुर्ते-पजामे में हुँ, और वो बांसुरी बजा रहे होते हैं। तो हुँ, और वो गाना गा रहे थे, अरे जी हमारी मर्ज़ी तुम्हारी। तो मैंने कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया, मेरी बेटी ने पूरा ध्यान दिया। फिर मुझे कहती मम्मा आप सुन रहे हो इनकी गाने की आवाज़? हुँ, मैंने ध्यान सुना, मैंने कुछ और बोला, कही नहीं मम्मा ध्यान सुनो, ये बोले अरे जी हमारी मर्ज़ी तुम्हारी। भैया उस दिन मैंने अर्जी ले रखी थी अपने साथ में। जी, वैसे वहाँ अर्जी लगती नहीं है पर फिर भी मैं कहा ये बड़ा दरबार है, राजा का दरबार है, अर्जी तो लगा कर जाऊँगी। बिल्कुल। तो मैंने अर्जी ले रखी थी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है। जी, ये भैया जब हम स्टेयर्स चढ़ने लगते हम भी फुल स्पीड में थे, जी, ध्यान से हट गए हमारे। भैया उनके ना स्टेयर्स पता नहीं कुछ काउंटिंग में है, ठीक है? कुछ समय लगता है उस पे चढ़ने में। वो आदमी हमसे पहले मिड में खड़ा है और वो बांसुरी जी, बजा रहा है, मैं हैरान। मैं कहा आप तो हमारे साथ-साथ थे, आप इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए ऊपर? और बुजुर्ग भी है वो आप जी, और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए उन्होंने बिल्कुल, जी, तो वो कहते हैं बस प्रभु की इच्छा है सब कुछ। जी, फिर मैंने उनके पैर छुए, हाँ जी, और फिर मैं ऊपर गई फिर मैंने दर्शन करे ऊपर जाकर। अच्छा इस बार वहाँ कोई खास भीड़ नहीं थी, कोई खास सिक्योरिटी नहीं थी जो ये कहे चलो, चलो। और जिस चबूतरे पे बैठने में डर लग रहा था मुझे 1 दिन पहले कितनी हुँ, भीड़ है, कोई आके ये ना कह दे उठो चलो यहाँ से। वो चबूतरा सारा खाली था, आराम से बैठी, राम जी का नाम ली, उनके से बात करी, बहुत आराम से बैठी वहाँ पर। फिर वहां से दर्शन-दुर्शन करके अब भीड़ कोई थी नहीं वहां पर जी, ज़्यादा खास, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी मैं वहां पर खड़ी होके, दीवारों पे लिखा हुआ है जो भी है। जी, तभी ऐसा होता है भैया कि वहां पे ना एक पुलिस वाला के खड़ा हो जाता है ठीक हुँ, हमारे सामने। अब उसको देख के ना मैं बड़ी इनसिक्योर हो रही हूँ कि हुँ, आप हटो यहाँ से, मुझे पढ़ने दो ना। और कहीं न कहीं लग रहा है कि वो ये ना कहते चलो, अब चलो। ओहो! तो मुझे ये भी हो रहा है। तो भैया मैंने 2-3 पाठ करे, मेरे हस्बैंड ने भी करे 2-3 पाठ, वो पुलिस वाला कहीं नहीं हिला। हम सोच रहे हैं इस मंदिर में ढूँढ क्या रहे हैं यहाँ पर हुँ, खड़े होकर, यहीं क्यों खड़े हैं? ये हट क्यों नहीं रहे हैं यहाँ हुँ, से? तो वो हटे नहीं, जैसे हमारा पाठ खत्म हुआ हम जाने को हुए भैया वो भी अंदर चला गया एकदम से। और ऐसा होता है कि जब मैं वहाँ के स्टेयर्स उतरने के लिए जैसे पैर रखती हूँ ना, मेरे मन में एकदम से ऐसा विचार आता है, अब ठीक था? भैया मैं मंदिर की साइड वापस मुड़ जाती, मेरे आँख में आँसू, मैंने कहा हाँ प्रभु अब ठीक था। और मुझे ऐसी फीलिंग देते हैं कि सच में आपने मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दे दी। मतलब ऐसी ट्रीटमेंट दे दी कि आपने पुलिस भी साथ में खड़ा कर दिया। बहुत बढ़िया। कि कोई कुछ कहेगा तो बताए, मतलब वो ऐसे लग रहे थे पुलिस वाले, ऐसे लग रहे जो हमारे साथ ही आए हैं वो, हुँ, हमारी सिक्योरिटी में खड़े हैं वो। जी, और मन में ऐसा है क्या अब ठीक है? मैंने कहा हाँ जी अब ठीक है। और मेरे आँख में आँसू आ गए सच बताऊँ। बहुत सही। वहाँ से मैं नीचे उतरी हूँ, नीचे उतर के जब मैंने मतलब पूरा मत्था-वत्था टेक लिया सब कुछ, हम वहाँ के घूमने लगे। जब हुँ, अयोध्या से वहाँ से चलने लगे हैं, विदा होने लगे, तो आखिरी टाइम मैंने फिर ऐसे करके फिर मत्था टेका मंदिर के सामने जाके, हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने। फिर वो कह रहे हैं, "कोई परेशानी तो नहीं हुई?" मेरे मन में ऐसा भाव आया जी, कि कोई परेशानी तो नहीं हुई। और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं बड़ा भाई बैठा हूँ ना, मैं हमेशा बुलाता रहूँगा। और ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं अपने घर आ गई हूँ, मैं अपने मायके में आई हूँ। बहुत सही। कि मैंने मतलब उन्होंने मुझे बहन माना नहीं है, वो सच में मतलब मेरे भाई हैं। मुझे ऐसा लगा ही नहीं। और जब तीसरे दिन हमने जाने के लिए सोचा हनुमानगढ़ी में, मतलब 2 दिन हम चले गए, तीसरे दिन का भी हमने प्लान बना लिया कि आज हमारी हुँ, वापसी है, चलो एक बार। भैया इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, मैंने हस्बैंड को बोला कि एक बार हुँ, देखना जरा हम चले जाएँगे। कह रहे ये कहाँ से आ गए लोग? तो तीसरे दिन का ऐसा था। जी, और फिर जब हम यहाँ से गए थे भैया, हुँ, सेम फाइनेंशियल कंडीशन जाते टाइम भी होती है और जी, आते जी, टाइम भी होती है। तो हमने वापसी की टिकट नहीं करवाई थी जाते टाइम यहाँ से। हुँ, जब हम यहाँ से गए थे भैया तो एसी के 3rd क्लास में गए थे, जी, ठीक है? तो वापसी में प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि हम इन्होंने वहीं से रिज़र्वेशन कराया था। जी, बस पता नहीं प्रभु ने सोच बदली कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बदली कि क्या था, वो तो वही जानते हैं। भैया हमने वापसी में एसी के 2nd क्लास में वहाँ से रिज़र्वेशन कराया। क्या बात और जैसे ही मैं जाके सीट पे बैठती हूँ, मैं कभी नहीं करी ज़िंदगी में पहली है। बार। ट्रेन का एसी डिपार्टमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में हुँ, पहली बार देखा था, सबसे बड़ी बात ये है। और जैसे ही मैं जाके बैठती हूँ, प्रभु मतलब मेरे मन में ऐसा भाव आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ठीक है ना?
और इससे पहले मेरे साथ एक बार और हुआ था, जब मैं पटना महावीर मंदिर गई थी, जी। वहां से भी जब मैं वापसी लौटी थी तो राजधानी में वापस आ रही थी, गई थी सिंपल रिजर्वेशन वाले डिब्बे में, एसी भी नहीं था, सिंपल रिजर्वेशन डिब्बे में, और वापसी उन्होंने राजधानी में करवा दी थी। तो मुझे एकदम से मैं कहा, हाँ प्रभु अब ठीक है, अब मुझे पक्का पता है कि अब आप ही आते हो बिठाने अपनी बिल्कुल। बहन को, आपने सिर्फ मतलब बहन माना नहीं, आप पूरा भाई का फर्ज अदा करते हो आप। मुझे यकीन हो गया कि मतलब मेरा मायका है तो यही है, हकीकत में आप भाई हो और आप ही मायका हो बस, सच में। आप बहुत भाग्यशाली तो हैं बहन। ऐसा समझिए वे हथेली में लेकर गए, हथेली में लाए आपको और इतने सुंदर दर्शन करवाए, ना कोई ज़्यादा भीड़। और ये क्योंकि ये हमारी कल्पना से परे हैं। जब वे सारी व्यवस्था सँभालते हैं अपने भक्त के लिए, तो एक माता-पिता कैसे अपनी बच्चों की कितना ख़्याल रखते हैं, चिंता करते हैं, मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, उसके लिए सारी व्यवस्था कर दूँ। वैसे ही वे अपने भक्त को बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपके हाथों से सेवा स्वीकार की, लड्डू लिए, तो कौन से रूप में कब आ जाए, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। बांसुरी बजा के अर्जी के बारे में रिमाइंड करा रहे हैं, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, सिक्योरिटी कहें आप। मतलब आप सोचिए ना कितने स्पेशल दर्शन राजा रामचंद्र जी के, ऐसा समझिए। और हनुमानगढ़ी, जहाँ पे इतनी भीड़ होती है, आप सोचिए एक सनातन की राजधानी कह सकते हैं हम, अयोध्या, देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म की। तो इतनी सुंदर जर्नी, ऐसा समझिए हम आपके साथ ही थे। आपने एक-एक छोटी-छोटी चीज़ का वर्णन किया तो मुझे लगा मैं सारे दर्शक ये चीज़ को मानेंगे कि हम आपके साथ हनुमानगढ़ी थे, हम आपके साथ रामलला के दर्शन कर रहे थे। और बहुत सुंदर जर्नी, जैसे-जैसे भक्ति में आगे बढ़ते गए, भाव बढ़ते गए, इम्प्योरिटीज़ निकलती गई, नॉन-वेज बंद हो गया, सात्विक हो गए। ये कई भक्तों ने अपने पहले अनुभव में भी कहा है, कई पॉडकास्ट में, कि जैसे-जैसे हम प्रभु के निकट जाते हैं, तो वो सारी इम्प्योरिटीज़, व्यसन हो, मांसाहार हो, व्याभिचार हो, सब कुछ ऑटोमैटिक कब दूर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। एक समय ऐसा था जब वो खुद कहते हैं कि हम नॉन-वेज के बिना रह नहीं सकते थे। और आज ऐसा समय है कि उससे घिन होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक पाप कर्म है, किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसे ग्रहण करना भला प्रभु को। मगर फिर भी कितने दयालु हैं कि भाई आपने पहला कदम तो लिया, भले मांसाहार कर रहे थे, आपने पहला कदम लिया, उन्होंने अपने गले लगाया, बाकी सारी गलत चीजें दूर की और भक्ति में और आगे बढ़ाया, तो और क्या चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, विशेष कृपा है, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। और अगली बार अयोध्या जाना हुआ तो हमारा जय श्री राम प्रभु को अवश्य कहिएगा। एक और अनुभव शेयर करना चाहें, एक आध आप कर सकते हैं, प्लीज प्लीज। हाँ जी, एक भैया, अब भरपूर मैंने नॉनवेज तो छुड़वाया ही जी। छुड़वाया, मतलब हस्बैंड का ऐसा था कि कहीं अगर पार्टी हो रही है, इनकी कोई हम्म, ऑफिशियल मीटिंग है, तो थोड़ा जी। बहुत ये ड्रिंक कर लिया करते थे। ओके। तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, हम्म, मतलब ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था, मतलब एक हाई लेवल पे जो चलता है वो चीज जी था, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। जी तो मैं अपने मन से पसंद है, प्रभु ने क्या करना शुरू कर दिया कि जिस दिन ये लेकर आ रहे हैं हल्की फुल्की भी ड्रिंक, वैसे हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं, जी तो मैं उसमें क्या होती है, मैं पहले खाना खा लेती थी। जी। कुछ ऐसा होता था कि मैं पहले खाना खा लेती थी, इन्होंने आना, इन्होंने अकेले मतलब खाना खाना, तो मुझे पता चला था, तो मैं 2-3 बार देखी, मैं कहा देखो प्रभु अपनी कृपा दिखाने लग गया, तो मैं इनको मना करती है, मानते नहीं हम्म, है। कहते ठीक है नहीं करूंगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि रात का टाइम होता है, थोड़ी हम दोनों में मतलब इस चीज को लेकर वो हो जाती है कि अगर आप नहीं लोगे तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा बिल्कुल। आपके साथ। तो फिर मैं, जहां मेरा बेड था भैया वही मेरा मंदिर है, और मंदिर का सिर्फ एक दीवार ही लगती है। तो मैं प्रभु से शिकायत करती हूँ कि मैंने इतना वीरवार का व्रत रखा है, प्रभु मैंने आपसे बोला था कि मुझे अपने जैसा पति देना, हम्म, आप कौन सा वो करते हो कि आपने मुझे ऐसा पति दिया है। मैंने कहा था वीरवार के दिन मेरा रिश्ता आएगा, आपके नाम से मेरे पति का नाम जुड़ेगा, उनका नाम विष्णु है, मेरे पति जी का नाम विनोद है। तो मैंने कहा तो मैं रिश्ता एक्सेप्ट करूंगी, मैंने करा भी एक्सेप्ट, सब कुछ कर, हम्म, पर ये कौन सा गुण दिया आपने, मेरे व्रत का फल आपने ये दिया मुझे। मैं इस तरह से उनसे शिकायतें कर रही थी और रो रही थी भैया। उस दिन के बाद और आज का दिन इन्होंने कभी नहीं हाथ लगाया, क्या बात, बहुत बड़ी। कभी नहीं हाथ लगाया। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो नॉनवेज छुड़वा दिया प्रभु ने, ये सारी चीजें छुड़वा दी प्रभु ने बिल्कुल ही। अब थोड़ी सी ना हमारे मन मतभेद होते हैं जो है ना, हम्म, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत कानाकसी सी चलती हम्म, रहती है। तो वो होने लगी थी, वो थी थोड़ी बहुत। तो एक दिन ऐसा होता है कि हम दोनों में ऐसी बात होती है, अब इनके लिए तो बात खत्म, और आपको पता है लेडीज के दिमाग में चल रही होती है वो बातें हमारी खत्म नहीं होती। तो वो लगता था हमारे घर में, तो बेटी आई, बेटी दोपहर का टाइम हो हम्म, गया था, 1 बज गया, बेटी आई, बेटी कह रही मम्मी ना भोग नहीं लगा हनुमान जी को और हम्म, लड्डू जी को, तो हम्म, मैं भोग लगा दूं। तो मैंने कहा नहीं आज रहने दो, आज हम्म, इन्हें भी तो पता नहीं, हमने भी तो नहीं खाया ना, आज ये भी नहीं खाएंगे।
एक दिन को दिखाई नहीं देता है कि इनके बच्चे कितनी तकलीफ में है, कितना कुछ है। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जी। मतलब सब कुछ ठीक कर दे, इतना क्यों तकलीफ में करते हैं। अगर हम परेशान होंगे तो कैसे मैं कहा रहने दो। फिर मैं थोड़ी देर में बेटे को, नहीं करनी बेटा, जाओ जाके भोग लगाओ। जी। तो उसने भोग लगा दिया। अब मैंने ऐसा बोला, उनके कानों तक चली गई थी ये बात उन्होंने सुन ली थी ये बात। तो भैया पूजा पाठ हुआ, शाम की जोत बत्ती करी, शाम की जोत बत्ती में भैया कष्टभंजन जी ने दर्शन दे दी। हुँ। जो कि मैंने आप ही की वीडियो में उनके दर्शन करे, मुझे पहले नहीं पता था। कष्टभंजन जी ने दर्शन दे दिए। तो मैंने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा देखो इसमें आपको कुछ दिख रहे हैं? कह रहे हैं हाँ दिख रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी दिख रहे हैं, कष्टभंजन जी पूरे रूप में दिख रहे हैं। तो मैंने वो बता दिया, उनको दिखाया, इन्होंने फोटो वगैरह खींच ली, हमने मत्था टेक लिया। जी। उसके बाद जब मैं वहां से उठकर आती हूँ, इनके पास बैठती हूँ, तो जैसे ही हम मतलब पास में बैठ के अपनी अंडरस्टैंडिंग दूर करने को हुँ। होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो भैया वैसे ही ना गुलाब की खुशबू आती है बिल्कुल ही। तो मैं इनसे बोलती हूँ, मैं कहा कुछ महसूस हो रहा है? तो कह रहे महसूस हो रहा है, कह रहे बस महसूस करो, कुछ मत बोलो, महसूस हो रहा है। तो फिर बाद में मुझे मतलब हम समझ जाते हैं कि मतलब प्रभु ने प्रभु हम दोनों को आशीर्वाद दे दिया आज। तो मतलब भैया उस दिन के बाद फिर हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। वाह! फिर वो होता ही है, मैं प्रभु से पहले से भी, प्रभु मेरे सपने में आते होते थे, तो ये काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे सपने में, तो मैं उनसे दर्शन भी माँग रही थी सपने हुँ। में, कि प्रभु सपने में आओ ना, क्यों नहीं आ रहे हो? मन नहीं हुँ। लग रहा है। पर अब उनकी तैयारी तो कुछ और चल रही हुँ। थी। तो भैया सेम डेज़ पहले कष्टभंजन जी के दर्शन हो गए, पूजा के बाद फिर खुशबू आ गई। हुँ। उस दिन फिर हम सोते हैं, तो जो हम राम रमेती रमेती बोलकर सोते हैं जी। हस्बैंड वाइफ, वो बोल के सो गए। और मैंने अपने मन में बोला प्रभु आज तो दर्शन दे दो सपने में आकर। भैया सुबह का टाइम होता है, पता नहीं क्या टाइम होता है। हाँ उस दिन ये चीज होती है कि बेटी फोन लेकर आती है मेरे पास, मैंने कहा बेटा बाहर ही रख दे फोन। मैंने कहा नहीं तंग हो रहे, क्यों नहीं चाहिए फोन, बाहर रख दे हुँ। हॉल में। रात को क्या करना मैंने फोन का, जबकि मैं बगल में लेकर सोती हूँ। पता नहीं क्या उस दिन दिमाग में आया, मैंने फोन बाहर ही रखवा दिया। हुँ। मैं कहा बेटा बाहर रख दो फोन, बाहर रख दिया उसने। टाइम देखने के लिए ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास। और मेरा जो वॉशिंग एरिया का पर्दा थोड़ा सा उस हुँ। दिन हटा हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं लगाया, मुझे भी नहीं पता, आलस कर गए, नहीं हुँ। लगाते हैं। 4 बजे ना अचानक से मैं 4 या 5 का मॉर्निंग का टाइम था, जो भी था क्योंकि टाइम मैंने देखा नहीं था। इस हाथ में ना बड़ी तेज की दर्द आता है। उठ के सोते-सोते बैठती हूँ, हाथ दबाती हूँ, इतने में देखती हूँ कि लाइट जल बंद हो रही है हुँ। वॉशिंग एरिया में। जो पर्दा मैंने नहीं लगाया था ना, जी। उस पर्दे से रोशनी दीवार पर आ रही है। मैं बहुत बुरी तरह से डर जाती हूँ, बहुत बुरी तरह से, बिल्कुल आवाज़ बंद होती है, साथ में बेटा लेटा हुआ है, हस्बैंड लेटे हुए हैं, मैं हिला भी नहीं पा रही हूँ, उन्हें ओके। उठा भी नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये हो क्या रहा है ये? मैंने कहा वहाँ पर कौन है और ऐसे लाइट कैसे जल बंद हो रही है? 4-5 बार ऐसे-ऐसे हुई है लाइट और फिर वो ऐसे जल गई है बिल्कुल ही। तो मैंने कहा अगर अब दोबारा होएगा ना फिर इनको उठाऊँगी मैं। जी। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर लाइट जलने जलने के बाद फिर बंद हो गई थी। फिर वो लाइट फिर दोबारा से सेम एज़ इट इज़ उसी जी। उसमें हुई है। मतलब मैंने 2 बार अपनी इच्छा दिखा दी। एक बार देख लिया दोबारा, फिर मैंने एक बार डिमांड कर दी, अरे! वो दोबारा हुआ। फिर जैसे हुआ ना वो लाइट जल गई, तो मेरे बेटे के ना जूते की ना एक लाइट थी, जो शूज़ में लाइट नहीं आती है, हुँ। वो हुँ। टूट गई थी। वो जोड़ना था तो हस्बैंड कह रहे थे वो जोड़ना। मैं कहा ओहो! हो ना हो वही लाइट होगी, ये जल हुँ। बंद हो रही है और वो बाल्टी वगैरह में रखी होगी तो उसी की रोशनी आ रही है। ये बस ये सोचती हूँ भैया और सो जाती हूँ। जी। सुबह उठती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मैं कहा इसके शूज़ की लाइट कहाँ है? कह रहे वो तो मैंने लगा दिए थे शूज़ में। मैं कहा शूज़ कहाँ है? कह रहे वो बाहर है। ओह! तो मैंने कहा यहाँ से कहाँ से लाइट आ रही थी फिर? भैया सारा ढूँढते हैं, कोई लाइट ही नहीं हाँ। थी। फिर मुझे आपकी वो वीडियो याद आती है जो वो बहन ने वीडियो शेयर करी थी। ऑस्ट्रेलिया वाले और बहन। मैंने कहा जी। देखो प्रभु की कितनी कृपा की, इस बार कोई वीडियो ना शेयर कर सके, कोई हुँ। वीडियो ना बनाए, पहले ही फ़ोन बाहर रखवा दिया इन्होंने। बिल्कुल, अद्भुत तो लीला। भैया एक वो वाला अनुभव बहुत अच्छा था। धन्यवाद बहन, एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किया और यस एक ऑस्ट्रेलिया से एक बहन जुड़े थे जिन्होंने बताया था कि ना लाइट ना कुछ, प्रभु प्रभु के पीछे कुछ वो नहीं लाइट भैया, ही हाँ चमक रही जी। थी, जो उन्होंने वीडियो भी शेयर की थी। बस ये तो मैं हम मनुष्य की बुद्धि ज़्यादा सोच तो नहीं पाती मगर इतना सोच पाती है कि वे हमारे साथ हैं। बस वो आपको आश्वासित करने आए थे कि चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। आपने उन्हें भाई माना है तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको देखिए हुँ, कितना बड़ा आश्वासन मिला अयोध्या जाके कि मैं अपने मायके आ गई। देखिए ये हुँ, कितनी बड़ी बात है, कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, कितने दयालु हैं। और दर्शन करने के बाद आपको अंदर से, अंतरात्मा से जो आवाज़ आई कि नहीं सब सही, मतलब देखिए सारी व्यवस्था देखिए उनकी, सारी व्यवस्था हुँ। देखिए, इतने दयालु हैं हमारे प्रभु जिसकी कोई सीमा नहीं, करुणा सागर। जी मानिए मेरे।
एक सवाल मेरे पे पूछना ऐसा चाहूँगा यहाँ पे, एक सवाल छोटा-सा पूछना चाहूँगा। जैसे आपने आपकी पूरी जर्नी मैं सुन रहा हूँ, करीब 45 मिनट के ऊपर हो रहा है, बहुत अद्भुत जर्नी, बहुत मतलब इंस्पिरेशनल, इमोशनल, गूज़बम्प्स सब कुछ, लाइफ लेसन बहुत कुछ सीखने भी मिला। काफ़ी बाहरी अनुभव आपने देखे, जैसे बेटे का जन्म देखा, अयोध्या की जर्नी आपकी पूरी, लाइट के बारे में जैसे संकेत, स्वप्न के बारे में। व्यक्तिगत रूप से क्या चेंजेस आए हनुमान जी और राम जी की भक्ति से? क्या चेंजेस आपके अंदर? भैया मेरे अंदर ना 2 तरह के चेंजेस आए। जी, एक वो +2 वाला जो चेंजेस बताई थी जी, कि शांत हो गई थी, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। बोलते रहो, कोई बात नहीं, प्रभु हैं, देख लेंगे। पर हाँ, एक प्रार्थना थी, प्रभु बुरा मत करना, प्लीज़। हुँ, क्योंकि इनके साथ मैंने कुछ समय बिताया है, तो इनका बुरा तो नहीं देख पाऊँगी। बिल्कुल, कुछ ऐसा करना कि इनका भी भला और मेरा भी भला। बिल्कुल, मैंने यही बोला है कि प्रभु कुछ ऐसा ज़रूर करना कि इनका भी भला और मेरा भी भला, और कभी ना इनका अपमान होने देना और ना मेरा अपमान होने देना। एक ये था। और पर उसमें ऐसा था भैया कि जो हमारे साथ जो लोग चल रहे होते हैं ना, जो लोग लीव आउट हो जाते हैं, वो तो हो जाते हैं। और जो लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं, ठीक है? तो शायद उनका वो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। जब मेरा बेटा भैया होने को मेरे गर्भ में आया, हुँ, उस टाइम मेरे अंदर ऐसे चेंजेस आए भैया कि जो हमेशा बोलते थे आकर, ये देख लो, ये कर लो, भैया मैंने उनको स्टॉप कहना सीख लिया। और मुझे खुद नहीं पता मेरे अंदर ये कैसे चेंजेस, मैंने उनको स्टॉप अब नहीं। और ये प्रभु की मतलब गलत मैंने कुछ नहीं बोला, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना, पर हाँ बस मैंने उतना उनको कहना कि स्टॉप अब नहीं। तो मुझे यहाँ महसूस है कि अगर भक्त को कोई गलत बोलता है ना, तो प्रभु को भी बुरा लगता है। यस, प्रभु कहते हैं कि मैं बल देता हूँ। तो ये 2 चेंजेस आए, पहले उन्होंने सब्र दिया, और ऊपर से उन्होंने जो स्टॉप वाली चीज थी, जो बल फाइट प्रदान, करने वाली चीज बल थी, हाँ प्रदान, जी, बल प्रदान दिया उन्होंने। तो भैया अब वो लिमिट क्रिएट हो गई है मेरे सामने। अब कोई कुछ कहता है ना, तो उनको थोड़ा सोचना पड़ता है सही बात। कि नहीं। ये उनकी ये बड़ी ऐसी जैसे मैंने कहा ना, बल, बुद्धि, विद्या, ये अगर आप उनके शरणागत हो तो ये 3 चीज़ वे ऐसे देते हैं, कृपा इतनी बरसाते हैं कि अ, जैसे ये कई बार होता है, जैसे कोई भक्त है, स्पेशली हनुमान जी के भक्तों के साथ मैंने देखा है, कोई गलत इंसान कुछ गलत बोलना भी चाहे ना तो 10 बार सोचे, कुछ गलत 10 करने बार भी सोचे जाए भैया। तो वो 10 बार सोचे, क्योंकि आप सही बात हनुमान है। जी के भक्त हो, आप उनके शरणागत हो, राम नाम जपते हो। मगर ये अनुभव कब होते हैं जब आप 100% सरेंडर करते हो। तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई तर्क-वितर्क नहीं। बस प्रभु, जैसे बागेश्वर धाम के गुरुजी कहता है ना, मैं आपका आप हमारे, बस और मुझे कुछ नहीं दिखता, कोई नियम नहीं दिखता, कुछ नहीं, बस आपको क्या पसंद है वो मैं करूँगा। और उनको पसंद राम नाम है, राम नाम से आप कुछ भी कर लो, मगर सबसे प्रिय राम नाम है उनके लिए, हनुमान जी महाराज को। तो भैया जब मैं आपका चैनल देखती थी और जी, जब नहीं देखती थी, दोनों कंडीशन में, मैंने आज तक कभी नहीं कहा मैं हनुमान भक्त, ना मुझे पता लगा। सच जी, बताऊं, जब मुझे लगा किसकी पूजा करते हो, किसकी भक्ति करते हो, मैं कहा मैं राम भक्त हूँ। क्या? मुझे पता नहीं कैसे मेरे माइंड से निकलता था, क्या कभी मुझे मतलब हनुमान जी ने यह आभास ही नहीं होने दिया कि मैंने उनकी भक्ति करी है। कहीं पूछते थे, मैडम आप किसकी पूजा करते हैं, मैं राम भक्त हूँ मैं। बिल्कुल, क्योंकि राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है। इनफैक्ट प्रभु के नाम के अभी आगे भी राम भक्त हनुमान बोला जाता है कि राम भक्त हनुमान, क्योंकि हम तो अपने आप को भक्त भी बोल नहीं सकते, क्योंकि ये मनुष्य है, हम तो नौकर हैं उनके, दास हैं। मतलब क्या कहें उनके बारे में, ये वे बड़े दयालु हैं। बहुत अलग जीवन आपका, अलग जीवन, कहते हैं ना, पूरा उतार चढ़ाव से भरा जीवन, पूरी जर्नी आपने सुनाई, मगर उस समय कब प्रभु ने आप पर कृपा की वो जानकर बड़ा मन गदगद हो गया कि नहीं, प्रभु कितने दयालु हैं, हर समस्या का समाधान प्रभु सही समय पर अपने भक्तों को देते हैं। यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपकी जर्नी सुनी, बहुत सुंदर, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने हो, तो आप वैसे हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते भैया आपका जो मैंने वीडियो देखना शुरू करा, वो मैंने लास्ट टाइम अगस्त में देखना शुरू करा है, अगस्त 2025 में। हैं? जी, हाँ जी, 25 अगस्त के बाद से ही शुरू करा है। इसके पीछे भी प्रभु जी की कृपा ही है, सच बताऊं मैं आपको। और उसमें ऐसा भैया कि वो माहौल टाइम थोड़ा मेरा डिप्रेशन से का चल रहा था, तो जी, मुझे आप नहीं सुनते थे, भक्त नहीं सुनते थे, प्रभु दिखते थे। जी, और मैंने आपके चैनल को देखकर मैंने एक विश मांग ली ऐसे ही। ओहो, मैं कहा अगर ये भक्त सच में है और आप मुझे सपोर्ट करने आए हो, आप मुझे दुख से निकालने आए हो, तो आज मेरा काम ये बन जाना चाहिए। तब तो मैं समझती हूँ कि आप सच में मेरे साथ हो, मुझे सपोर्ट करने आए हो। मैंने प्रभु से ये बात मतलब कही कि अगर
भरवा दो उड़ान फिर। तो भैया मेरा एक वो था, प्रोजेक्ट था, यूनिवर्सिटी में सबमिट होना था, और वहां से पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे का टाइम लगता। हस्बैंड ने मना कर दिया था फोन करके कि आज नहीं हो पाएगा, हम मंडे को जाएंगे। बीच में सैटरडे संडे आ रहा था, नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मंडे को जाएंगे, और इधर मैंने इनसे प्रार्थना कर दी, आपकी वीडियो देख देख के मैंने प्रार्थना कर दी, वीडियो में ही प्रार्थना कर दी मैंने। भैया 5 सवा 5 बजे मेरे पास फोन आता है और कहते प्रोजेक्ट सबमिट है। क्या बात। तो उस दिन से मैंने आपका चैनल जो है वो देखना स्टार्ट कर दिया। और भक्त देखो भैया सारे अच्छे आते हैं, पर जिस भक्त ने मुझे मुझसे मिलवाया है, ठीक है, जिस भक्त के मैंने एक्सपीरियंस सुन के, भक्त वो अपना बोल रहा था पर कहानी मेरी चल रही थी, वो भक्त हमारे यूपी से आए थे, जी। जो बोल रहे थे प्रभु लाडला हूं मैं तुम्हारा। जी वो शायद उन्होंने बागेश्वर धाम जी की वो जी जी। अपने दाढ़ी मूछ एक्सपीरियंस वाले। शेयर किया। यस। हाँ हाँ जी जी हाँ जी जी जी। हाँ जी, जो सब इंस्पेक्टर के वो कर रहे थे, अपना यस तैयारी कर रहे यस। थे, उनका जो था ना भैया, वो मेरे लिए ही आए थे। क्या। उन्होंने जो मुझे तसल्ली दी है, उन्होंने जो मतलब वो था उनका, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और भक्तों से कहती हूँ कि आइए, जरूर आइए। मैं भी इसीलिए आई हूँ कि पता नहीं कौन सा भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं यहाँ बैठकर, सच में। तो मैं सच धन्यवाद। बताऊं, उन्होंने जितनी बार बोला ना कि प्रभु लाडला हूं मैं तुम्हारा, उतनी बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सामने से प्रभु कह रहे हैं मुझे, बालाजी कह रहे हैं क्या तुम मेरी लाडली नहीं हो, क्या तुम्हें नहीं बिल्कुल दिया मैंने, फिर तुम बिल्कुल क्यों परेशान हो इतनी। बिल्कुल। भैया और मैं रो ही गई, वो एपिसोड देखी गई और मैं रो ही गई, सच में। देखिए यही तो है, हम एक दूसरे के अनुभव देखकर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और प्रभु इतने दयालु हैं, देखिए उनके तो करोड़ों भक्त हैं, मगर वे समान रूप से सभी को प्यार दुलार करते हैं, हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं, कभी भी भेदभाव नहीं करते अपने भक्तों में, इतने दयालु हैं। बस यही है, धन्यवाद। और आपको मैं निकट से ये प्रभु के चित्र का दर्शन कराना चाहूंगा, क्योंकि आपको ये बहुत प्रिय है ये स्वरूप। क्योंकि हाँ आपने जी मुझे भैया मुझे बहुत टेस्ट टेस्ट कॉल में कहा था कि आपकी नजर पीछे ही रहती है प्रभु की तरफ। और कई भक्तों ने कहा है बहुत सुंदर, दूर से हनुमान जी दिखेंगे, पास में छोटे छोटे पूज्य नीम करोली बाबा के चित्र, मतलब मैंने कई बार अपने हाँ इंस्टाग्राम ग्रुप जी में भी शेयर किया है ताकि सारे भक्त हाँ जी, दर्शन कर मैंने सके। देखे। तो धन्यवाद बहन जी, कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी भैया, मैं छोटा सा मतलब ऐसे ही, जैसे कहते हैं महिला भक्त पूजा नहीं कर सकती, जी 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 तो जैसे ये मेरे जिंदगी में भाई बनकर आए हैं, जी तो ये भाई बनकर ऐसे भैया कि मुझे यूट्यूब के जरिए पता लगा कि हमारे हनुमान जी की आरती में लिखा हुआ है आरती करत अंजना माई। जी। तो उन्होंने कहा कि जब अंजना माता आरती कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते यार। भैया उस दिन मैंने इनको अपना भाई मान लिया था। अच्छा। जब तुलसी माता इनके गले में सज सकती है तो फिर हम क्यों नहीं, मतलब हम्म, एक देवी के स्वरूप, माँ बहन के हाँ, स्वरूप इनके साथ रह सकते हैं। तो एक ये भैया मैं कहना चाहूंगी कि नहीं, हर लेडीज को, इनके लिए कोई लेडीज नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई ऐसा नहीं जी। है, सब एक समान है और सबको इनकी भक्ति करनी ही सच, चाहिए। हर एक जीव प्रभु की भक्ति कर सकता है हनुमान जी की। जैसे नियम महिलाओं के लिए, वैसे नियम पुरुषों के लिए भी होता है। हाँ जैसे जी गृहस्थ धर्म में नियम होते हैं अलग अलग, दोनों के लिए होते हैं, मगर कई बार पुरुष प्रधान समाज में ज्यादा नियम महिलाओं पर थोपे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें एक ही चीज का ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाव, पहली बात तो। जैसे मैंने कई बार कहा है, ये एक शुरुआत की बात है, बहुत पहले की बात है, जब मैं अपने वॉइस में नरेट करता था अपने अनुभव। एक भक्त को, मतलब वे मुंबई रहते थे, कुछ फिल्म लाइन में थे, और झूठा केस उन महिला भक्त पर लगा दिया था। अभी आप सोचो, महिला भक्त हैं, वे जेल में, अभी जेल में सब कुछ अपवित्र, आपको पता है, मतलब नहीं, नहाना धोना, ये खाना सब कुछ, मतलब आपको पता है वहां का माहौल कैसा है। और हाँ झूठा जी केस, वे सच्चे थे। मासिक धर्म की समस्या, ना कोई व्यवस्था, सोचो जेल में है वे महिला भक्त, फिर भी उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान जी की कृपा ऐसे हुई, चलिए कोई ना कोई प्रारब्ध होगा जो उनको भोगना होगा पहले का, हाँ मगर अभी जी का कोई ये नहीं था। और जिन्होंने झूठा केस किया था उनको सजा हुई और इनको बरी किया गया। देखिए, तो प्रभु ने क्या देखा, मन देखा आपका, पवित्र मन से हाँ पुकार जी, रहे हो, पवित्र पवित्र मन मन से। से पुकार रहे हो, यही है सच्चा भाव, और आपने सरेंडर कर दिया है। भले मासिक धर्म के कुछ दिन है, आप दूर रहना, चलो हम छू नहीं सकते, मगर मन में तो नाम जप कर सकते हैं, मन नाम में जप कर केवल सकते साफ। हैं, सही। हाँ वही तो है। तो क्या, अगर जब महिलाओं के लिए मासिक, तो क्या पुरुष भक्त कोई आए तो क्या वे ड्रिंक करके प्रभु की भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या नहीं, मांसाहार करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कोई नियम ले रहे उसमें ब्रह्मचर्य टूट रहा है तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नियम तो दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है। तो मैं एक ही चीज का प्रचार करता हूँ, वो है सरल भक्ति।
तो नियम दोनों के लिए है, मगर प्रभु देखते हैं सच्चा भाव, सच्चे हृदय से आप उनके चरणों में शरणागत रहें। आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। शुरुआती भक्ति में हम मांगते तो हैं, बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी हमें कुछ मांगने में मांगना नहीं जुड़ते है। हैं। हाँ, वे सब जानते हैं कब उचित है, क्या देना है। देखिए, आप मास्टर्स कर रहे हो, आपने खुद ने नहीं सोचा होगा, जीवन में एक समय ऐसा आया होगा कि 2 बेटियां हो गई, सब कुछ ठीक है, चल रहा है, उनकी परवरिश में लगी हूँ, घर के कार्य में लगी हूँ। फिर बेटे, आपके भाग्य में बेटा आया प्रसादी स्वरूप, और आप मास्टर्स कर रहे हो। तो इससे बड़ी कृपा क्या है? देखिए, कोई कहता है ना कि भाई चमत्कार हो, प्रभु दर्शन दे दे, नहीं, काम हो रहे हैं ना कार्य, ये भी चमत्कार ही है। हर कदम पर वे आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम उनके दर्शन कर सके, मगर वे अदृश्य रूप में आपके हर कदम साए की तरह आपके साथ हैं। और जब आप थोड़ा ऑफ ट्रैक भी जाएंगे ना, कई बार ये मनुष्य बुद्धि है, कई बार ज्यादा संकट या स्ट्रेस आता है ना, तो हम कई बार भूल भी जाते हैं, तो वे वापस हमें किसी ना किसी माध्यम से ऑन ट्रैक भी लाएंगे कि देख। ऑन ट्रैक हाँ, लाते हैं भैया, लाते हैं। ये हर भक्त अनुभव करता है। तो धन्यवाद, बहुत सुंदर तरह से आपने अपने जर्नी को साझा किया। थैंक यू वेरी मच बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करे, कराने वाले प्रभु हैं, हम सबको जोड़ने वाले प्रभु हैं। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध 2 लाइन में उनका बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी? बस भैया शब्द खत्म हो जाते हैं उनका बखान करने में, तो पर सिर्फ इतना ही कहेंगे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये पूरे हनुमान चालीसा का सार है, देखा जाए तो इस पंक्ति में, सारे सुख आपकी शरण में। कल उन्होंने टेस्ट कॉल में ही परमिशन दे दी थी, जब मैंने आपसे कहा था भैया आंख फटक रही है, तो जब उन्हें कभी परमिशन देना होता है ना मुझे, तो वो इस आंख को 2 बार फड़का देते हैं। तो कल मैंने आपको कह दिया भैया आंख फड़क रही है, तो मैं समझ गई थी, मैं कहा प्रभु का आशीर्वाद मिल गया कि आप जाओ। ये उनकी इच्छा है, आपके मुख से बुलवाने वाले भी वे थे, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी अनुभव शेयर करने हैं, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे नीम अनुभव। कोहली बाबा जी की ओके, पूज्य नीम जय। करोली बाबा की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय बाबा।